गाइस, चले स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं डेली एनर्जी चेक में आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स को। ठीक है कि आज क्या फीलिंग्स है उनकी, अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, क्या फीलिंग्स है उनकी। ठीक है, आपको लेकर वो कैसा फील कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या फीलिंग्स है आप लोगों को लेकर के, राइट। एंड गाइस, आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, जिससे आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए एक्यूरेट मैसेज अनफोल्ड हो सके, राइट। आपके पार्टनर की फीलिंग और अपने इसके लिए पार्टनर को भी याद कर लीजिएगा और एंजल से कर लीजिए प्रे। एंड गाइज, एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोगों से जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, राइट। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर या जोडियाक के हैं, साइन के हैं, मेल या फीमेल हैं, डजेंट मैटर, किसी भी कंट्री कॉन्टिनेंट के हैं, कम्युनिटी के हैं, क्षेत्र के हैं, रिलीजन के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं आप, ठीक है, देख सकते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्रश है, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स को। माय व्यूवर्स इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे, जिनके बारे में भी मेरे पर्सन सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उनके वो पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के। और स्पीड एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के उनके पर्सन। चलिए, इनोसेंस का कार्ड है। इस टाइम पे उनकी आपको लेकर के काफ़ी फीलिंग उनकी इनोसेंस हो रखी है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं इनोसेंस मानते हैं कि आप काफ़ी इनोसेंस है, काफ़ी प्योर है, काफ़ी लाइट हार्टेड पीपल है, राइट, काफ़ी काइंड है, काफ़ी लविंग है। और इस टाइम पे वो वही आपके लिए फील कर रहे हैं आपसे, ठीक है। आपके लिए एक इनोसेंस, आपके रिलेशन में एक इनोसेंस, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, आपके लिए एक इनोसेंस फीलिंग फील कर रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के कि आपका रिलेशन और आप कितने इनोसेंस है, कितने प्योर है, कितने अबंडेंट है, कितने काइंड है, ये चीज़ें हैं, और कितना खुशहाल है, कितने जॉयफुल हैं, और उनके साथ आपसे ये रिलेशन उनका कितना जॉयफुल है, और आप अपने खुद भी एक इंडिविजुअली पर्सन कितने जॉयफुल पर्सन है, कितने इनोसेंस, कितने प्योर, कितने लाइट हार्टेड, कितने काइंड। और आपका ये रिलेशन भी उसी तरीके से है, आपके पर्सन से एकदम लाइट हार्टेड, प्योर, अबंडेंस, इनोसेंस है उसमें, वही फील करें आपके पार्टनर। ट्रस्ट इस टाइम पे आपके पार्टनर को हो रहा है, राइट। ट्रस्ट कर पा रहे हैं। अगर पास में ट्रस्ट इश्यूज थे ना आपके और आपके पर्सन के बीच में, पर्सन में, तो ट्रस्ट इस टाइम पे आप पे ट्रस्ट है, क्योंकि उनके डाउट्स कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रिमूव हो रहे हैं उनके। अगर कोई डाउट्स थे, फियर थे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन थी, कुछ भी था, वो कहीं, क्योंकि अब उनको इसकी आपके इस रिलेशन की इनोसेंस का एहसास हो रहा है, और आपकी इनोसेंस का भी, ठीक है, कि आप एक्चुअल में कितने इनोसेंस है, कितने प्योर, कितने लाइट हार्टेड पीपल हैं, कितने जॉयफुल, और उनसे आपका रिलेशन भी कितना लाइट हार्टेड है, ठीक है, कितना प्योर है, कितना जॉयफुल है, ठीक है। चाहे आप कांटेक्ट में है, चाहे नो कांटेक्ट में है, देखिए कांटेक्ट में है तो भी फील कर रहे हैं, अगर नो कांटेक्ट में है तो आपसे अलग होकर के भी है, दूर होकर के भी उनको ये चीज़ें फील हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी एहसास कब होता है, जब उसकी या तो प्रेजेंस हो या फिर एब्सेंस हो, तो वही चीज़ें हो रही हैं, या तो आपकी प्रेजेंस आपकी पर्सन की लाइफ में ये चीज़ें उनको फील करवा रही है, या आपकी एब्सेंस आपके पर्सन को ये फील करवा रही है आपकी, ठीक है, कि आप या तो उनकी लाइफ में नहीं है, या फिर इस टाइम पे आपकी एग्जिस्टेंस है आपके पार्टनर की लाइफ में।
दैट्स व्हाई वो ये चीज़ें फील कर पा रहे हैं। इंटेंसिटी का कार्ड है, तो काफ़ी इस कनेक्शन में काफ़ी इंटेंस एक पुल फील कर रहे हैं, और काफ़ी इंटेंस कनेक्शन उनको ये लगता है कि वो रजिस्ट नहीं कर पाते इस कनेक्शन को, आपकी एनर्जीज को इसकी तरफ वो पुल हो ही जाते हैं। अगर वो ना चाहें भी ना तो भी पुल होते हैं वो ऑटोमेटिकली। काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है और आपकी तरफ उनको एक इंटेंस अट्रैक्शन, इंटेंस पुल, एक इंटेंस खिंचाव होता है, राइट। और वो कुछ ना कुछ इंटेंस इस रिलेशन में करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ वो इंटेंस इस रिलेशन में करना चाह रहे हैं। कंट्रोल, राइट। बट या तो देखिए कंट्रोल किया हुआ था या अभी कंट्रोल कर रहे हैं वो चीज़ करने के लिए, या अगर कंट्रोल किए हुए थे ना कोई चीज़ आपके रिलेशन में करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, या प्रपोज करने के लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, तो अब वो कंट्रोल नहीं, कंट्रोल को रिलीज़ करना चाह रहे हैं अगर कंट्रोल करते आ रहे थे तो। या कुछ के पार्टनर अभी ये चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मे भी हो सकता है कोई इश्यूज हो, राइट। चलो क्लैरिफाई करते हैं क्यों कंट्रोल किया हुआ है, क्या है कंट्रोल का कार्ड, क्यों है एंड जस्ट कंट्रोल का कार्ड क्यों है, राइट। सप्रेशन, सप्रेशन, सप्रेस कर रहे हैं गाइस वो, क्योंकि कहीं ना उनकी लाइफ में लगता है कोई ना कोई इश्यूज हैं, ठीक है, या तो उनके जिसकी वजह से वो अपनी इतनी इंटेंस फीलिंग्स को आपके से सप्रेस किए हुए हैं, या फिर वो सप्रेस कर रहे थे ना ये फीलिंग्स अपने आप से, तो अब नहीं सप्रेस करना चाहते, अब कंट्रोल नहीं करना चाहते, अब वो इंटेंस वे में आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, राइट। ये चीज़ें हो सकती है। या फिर कुछ के पार्टनर अभी ना बढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। चलो इसको एक क्लैरिफाई इसको ज़रूर करेंगे कि क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, क्या अगर कुछ कारण है तो। एंड जस्ट कंट्रोल और सप्रेशन का कारण क्यों है, सप्रेशन का कार्ड क्यों है, क्या वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं या फिर उसको अब एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्यों है एंजल्स। प्लेफुलनेस ले लेंगे अभी, यस, प्लेफुलनेस, हार्मनी एंड इंटीग्रेशन। देखिए चाह तो वो आपसे यूनियन रहे हैं लेकिन मे बी वो अभी किसी और चीज़ में स्टक है जहाँ पे उनको बैलेंस क्रिएट करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, राइट। या जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, या वहाँ बैलेंस करना पड़ रहा है किसी और पर्सन या सिचुएशन में, जिनके स्पेशली अगर आप अवेयर है थर्ड पार्टी साथ के रिलेशन में कोई जिनके लिए है, ठीक है, कोई थर्ड सिचुएशन या कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, तो मे बी जिनके पर्सन अगर अभी कंट्रोल कर रहे हैं ना ये चीज़ें, तो वो क्यों कर रहे हैं कि कोई ना कोई उनके वो है किसी और रिलेशन में है, ठीक है, या किसी और सिचुएशन में है अभी वो, जिसके कारण वो चाहते हुए भी ना कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और जिनकी ये सिचुएशन नहीं है थर्ड पार्टीज वाली, उनके पर्सन ना अब से ये चीज़ करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। या जिनके पर्सन ने कंट्रोल किया हुआ था ना, सप्रेस किया हुआ था अपनी फीलिंग्स को, तो अब वो सप्रेस नहीं करेंगे, अब वो आपसे बात करेंगे, ठीक है, एक प्लेफुलनेस भरेंगे इसमें, हारमनी क्रिएट करेंगे, बैलेंस क्रिएट करेंगे, यूनियन करेंगे आपसे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और मे भी कुछ के पार्टनर देखिए अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कि वो अगर किसी और पार्टनरशिप में है या किसी और रिलेशन में है, किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एज अ लव अफेयर या कुछ भी सिचुएशन है, कोई बर्डन है उस कारण से, कोई उन पर मैनिपुलेशन है, डोमिनेशन है उस कारण से, ठीक है, कोई डोमिनेट करता है या मैनिपुलेट करता है, उनको रोकता है इस रिलेशन में आपकी तरफ बढ़ने से, या चाह के भी अभी नहीं बढ़ सकते, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बर्डन है उन पर, कोई ना कोई बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो नहीं कहूँगी क्योंकि सप्रेशन का कार्ड है तो बर्डन ही है जिसको वो एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो या तो एक इस बात का बर्डन हो सकता है कि वो
जब भी खुद की फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर लो ना काफ़ी अपनी इच्छाओं को, तो भी वो आपके दिल में भर जा के आपको ही प्रेशर होने लगता है कि कहते हैं ना, आपका मन इतना भारी हो जाता है, मन इतना बोझिल हो जाता है, तो वो चीज़ें हो रखी है। अगर नहीं तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके पर्सन को कंट्रोल किया हुआ है ये चीज़ें अचीव करने के लिए, ठीक है। वो बढ़ना चाह रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन आपकी तरफ यूनियन चाह रहे, इस रिलेशन में हारमनी चाह रहे, हैप्पी टाइम चाह रहे, ठीक है, जॉयफुल टाइम चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपसे जॉय फील करते हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है। उनको ट्रस्ट है आप पे, और वो काफ़ी इंटेंस फील करते हैं आपसे, फुल इंटेंस लव, इंटेंस कनेक्शन। और वो आपको अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट कुछ कारण है, कुछ के लिए, सभी के लिए नहीं, कि वो अभी तक भी रजिस्ट किए हुए हैं, ठीक है। और कुछ के लिए यह है कि मतलब कि अगर अभी तक रजिस्ट किया हुआ था ना, आपके पार्टनर ने कंट्रोल सप्रेस किया हुआ था, ठीक है, तो वो अब अब कंट्रोल नहीं करेंगे, सप्रेस नहीं करेंगे, अब इंटेंस वे में आपसे ये एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। या कोई थर्ड पार्टी थी ना, उसको भी एंड करेंगे गाइस वो, और न्यू बिगनिंग करेंगे आपसे, ठीक है। यस, थर्ड पार्टी थी ना कोई, तो उससे उसको एंड करेंगे। अगर थर्ड पार्टी का कंट्रोल था अभी तक, या थर्ड पार्टीज के कंट्रोल के कारण, या थर्ड पार्टीज में थे, स्टक थे, सप्रेस थे वहाँ, ठीक है, तो उसको उसको ना एंड करेंगे वो। अब और टाइम कंट्रोल उसको नहीं कर सकते, इन द सेंस और टाइम अपनी लाइफ में उसको नहीं वो कर सकते, ठीक है। उसको रिलीज करने के लिए भी खुद को कंट्रोल किया हुआ था ना आपके पर्सन ने, किसी थर्ड पार्टी को, तो अब वो कंट्रोल ना रिलीज करेंगे, और वो थर्ड पार्टी से रिलीज करेंगे, जिससे आपकी तरफ बढ़ सके, यूनियन हारमनी हो सके, ठीक है, ये चीज़ें हो सके। चलो फर्दर इससे भी चेक करते हैं। यस, और क्या फिल करें, इंटेंस का कार्ड क्यों एंजल्स, इंटेंसिटी का, लवर्स का कार्ड, ठीक है। एक जैसे मैंने बताया, पुल फील करते हैं, ठीक है, एक नेचुरल आपकी तरफ, आपसे उनको काफ़ी एक अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, एक नेचुरल पुल है, नेचुरल अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, नेचुरल पुल, ठीक है। और उनको ये कनेक्शन बहुत इंटेंस लगता है, क्यों? क्योंकि ये है भी इंटेंस कनेक्शन, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। द लवर्स का कार्ड है, इंडिकेट करता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन। उनको काफ़ी इस कनेक्शन की इंटेंसिटीज का अंदाज़ा अब हो रहा है, जैसे जैसे वो अवेयर हो रहे हैं, उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, राइट, वैसे वैसे कि ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है, काफ़ी प्योर, काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी डिवाइन, ट्रू कनेक्शन है ये। और आपके साथ काफ़ी हारमनी, जैसे मैंने कहा ना, फील करते हैं। और अब वो इस यूनियन को अचीव करने से ना खुद को रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, खुद को रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस यूनियन को अचीव करने से आपसे। देख रहे हैं कैसे मर्ज हो रहे हैं दोनों, कैसे, तो ये चीज़ें चाह रहे हैं इस रिलेशन में, एक हारमोनियस टाइम आपसे, एक इंटीमेसी, लव इंटीमेसी, रोमांस इंटीमेसी, यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन, डिवाइन यूनियन, राइट, ये सब कुछ चाह रहे हैं आपके इस रिलेशन में। और वो अब अपने आप को रजिस्ट नहीं करना चाह रहे इस रिलेशन को अचीव करने के लिए, इस मोमेंट को अचीव करने के लिए, क्योंकि अभी उनको अवेक नहीं है। और वो अगर किसी और उसमें भी थे ना, राइट, स्टक थे, सप्रेस हो रहे थे कहीं, जिसके खुद के कार को कंट्रोल किया हुआ था किसी पर्सन या रिलेशन के कारण, या खुद की फीलिंग्स को, अब वो बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है, इस कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं। अब वो इल्यूजन से परे हो रहे हैं, वो चीज़ें उनको इल्यूजन में स्टक कर रहे थे, ठीक है, या स्टक किया हुआ था आपकी तरफ, प्योर डिवाइन कनेक्शन को अचीव करने से रोका हुआ था, ट्रू हारमोनियस, ट्रस्ट वर्दी, इनोसेंस, प्योर कनेक्शन को, ठीक है। तो वो अभी उसको एंड भी करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज को, राइट। चलो ये भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, थर्ड पार्टीज को एंड भी करना चाह रहे हैं। ट्रस्ट का कार्ड क्यों है एंजल्स, और आपकी तरफ इंटेंस वे में बढ़ना चाह रहे हैं, यस। एंजल्स ट्रस्ट का कार्ड क्यों है मेरे भी बस के पर्सन की फीलिंग में, सक्सेस, उनको ट्रस्ट है ये सक्सेस अचीव करेंगे, इसमें न्यू बिगनिंग होगी, न्यू बिगनिंग होगी, इसमें फूल का कार्ड है, ठीक है। आप लोगों के कनेक्शन में न्यू बिगनिंग ज़रूर से होगी, उनको ये ट्रस्ट है,
इसमें उनको सक्सेस मिलेगी, ज़रूर से मिलेगी इस रिलेशन में उनको, राइट। आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज ज़रूर से होगी, कमिट, ठीक है। आपका यूनियन ज़रूर से होगा, आपके रिलेशन में हार्मनी, बैलेंस, ग्रोथ ज़रूर होगी, सब हील होगा। और उसके लिए वो प्रिपेयर्ड भी हैं, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए आपसे, राइट। और कोई भी सिचुएशन है ना जिसके कारण उन्होंने खुद को कंट्रोल किया हुआ है, सप्रेस किया हुआ है, उसको रिलीज करने के लिए भी, राइट, या खुद की फीलिंग्स को, ठीक है, ये चीज़ें। और उनको क्योंकि आप पे भी ट्रस्ट है, अब खुद पे भी ट्रस्ट हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स पे भी, पहले भगवान को, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट ना होता हो, मे बी यूनिवर्स की तरफ से उनको साइंस सिंक्रोनिसिटी मिलती थी और वो इल्यूजन में रहते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बट अब वो जैसे जैसे सिंक्रोनिसिटीज़ पे, साइंस पे गौर करें यूनिवर्स की तरफ से, तो वो मे बी तो उसके कारण वो राइट डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं और अपनी लाइफ में भी सक्सेस अचीव करते जा रहे हैं वो, ठीक है। तो उनको बिलीव, फेथ बढ़ रहा है इस डिवाइन कनेक्शन पे, इंटेंस कनेक्शन पे, ठीक है। तो यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट कर पा रहे हैं, इस स्पिरिचुअल कनेक्शन पे भी ट्रस्ट कर पा रहे हैं, आप पे भी ट्रस्ट कर पा रहे हैं, खुद पे भी ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके आपके रिलेशन पे भी ट्रस्ट कर पा रहे हैं, अगर पास्ट पहले ट्रस्ट इश्यूज कुछ हुए हुए थे किसी की भी वजह से, तो राइट। और उनको ये है कि आप लोगों में ट्रस्ट इशू है या आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, तो वो डिसॉल्व कर लेंगे सारे ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है। और आपके रिलेशन में न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी, इसमें सक्सेस होगी, सेलिब्रेशन ज़रूर होगा, मैरिज यूनियन ज़रूर होगा, हारमनी होगी, आप एक इंटीमेट टाइम स्पेंड कर पाएंगे, ठीक है, इस कनेक्शन को फील कर पाएंगे। वैसे तो फील करते ही होंगे स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो दैट मीन्स कि अब अपनी लाइफ में भी वो चीज़ें कर पाएंगे, फील कर पाएंगे इस कनेक्शन को। अभी तो एनर्जी उस पर फील करते होंगे, अगर जितने भी सोल कनेक्शन वाले हैं, तो अब आपका यूनियन भी होगा, ठीक है, मैरिज, इस अर्थ पे मैरिज भी होगी आपकी, यूनियन भी होगा, राइट। ये चीज़ें उनको ट्रस्ट है और उनको सक्सेस, विक्ट्री ज़रूर मिलेगी इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। और थर्ड पार्टीज को पे भी, कि थर्ड, अगर किसी थर्ड सिचुएशन के कारण, थर्ड पार्टीज के कारण रजिस्ट करते आ रहे थे, कंट्रोल करते आ रहे थे, सप्रेस करते आ रहे थे खुद को, तो राइट। और उनको ये है कि अभी और वो सक्सेस अचीव कर लेंगे, वो मैनिफेस्ट भी अगर ये कर रहे हैं ना कनेक्शन या इस पे एफर्ट्स, तो उनको है कि एफर्ट्स उनके रंग लाएंगे, उनके एफर्ट्स ज़ाया नहीं जाएंगे, उनमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, राइट। इनोसेंस के कार्ड को चेंज ने क्लैरिफाई किया है, ठीक है। तो अब उनमें एक चेंज आया है, ठीक है, उनमें खुद में चेंज आया है, वो खुद हील्ड हुए हैं, खुद अवेकन्ड हुए हैं, ठीक है, खुद ट्रांसफॉर्म हुए हैं, खुद में बैलेंस हुए ना, तब जा कर के आपको, आपकी उनको इम्पोर्टेंस जान पाए, आपके रिलेशन की कि कितना इनोसेंस है, और आपकी कि आप और आपका ये रिलेशन उनकी उनसे कितना इनोसेंस है, कितना प्योर है, कितना ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है, कितना इंटेंस है, इसमें कितनी हारमनी है, डिवोशन है, सक्सेस है इस लाइफ, इस कनेक्शन में आपके होने से, इस कनेक्शन में, और कितना हारमोनियस है, ठीक है। और वो चाह भी रहे हैं इस सिचुएशन को और चेंज, मतलब चेंज करना बेस्ट में, सही में। अगर कुछ कंट्रोल इश्यूज थे किसी के, या वो खुद कंट्रोल कर रहे थे किसी का, इसमें सप्रे वो था, दबाव किसी ने कंट्रोल किया हुआ था, या इंटरफेरेंस थी, या कोई इश्यूज थे, या कोई, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज थे, या लड़ाई झगड़े थे, हारमनी नहीं थी, तो वो चीज़ें अब बेहतरी में चेंज करने वाले हैं। और नो कांटेक्ट में थे, सेपरेशन में थे, तो अब यूनियन में चेंज करना चाह रहे हैं, राइट, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने बताया। क्योंकि अभी देखिए, वेट कर करके तो वो भी, वेट इन द सेंस कि जितना टाइम बीत रहा है तो एग्जॉशन तो उनमें भी बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि जितना टाइम बढ़ता है ना कोई चैलेंजेस भी बढ़ते जाते हैं, इंटरफेरेंस भी बढ़ती जाती है, ठीक है, फिर आपको वो भी हील करने पड़ते हैं। तो जितना जल्दी अचीव करोगे ना आप ये चीज़ें, तो उतना ही जल्दी वो अचीव हो जाती है, कोई भी काम या कोई भी चीज़ में। तो अब ये तो है,
और आपका कनेक्शन अगर काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया ना इन सब कारणों से, या डिलेस पे होने से, या इसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, या फिर थर्ड पार्टीज के कारण, ठीक है, तो अब उसमें चेंज आएगा क्योंकि वो तो एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक न्यू बिगनिंग होगी आपके रिलेशन में, राइट। तो यही फील कर रहे हैं कि देखिए, और जिस भी सिचुएशन में है ना, अगर वो आपके अलावा, चाहे वो वर्क सिचुएशन पे टाइम डाल देते हैं या किसी थर्ड पार्टीज में, या तो वो कितना एग्जॉशन फील करवाते हैं उनको, और आप कितना इनोसेंस, कितना प्योर, कितना बैलेंस फील करवाते हैं, कितना हारमनी है, कितना जॉयफुल आपसे फील होता है, कितना एनर्जेटिक फील होते हैं आप आपसे, ठीक है। और वो उस सिचुएशन या रिलेशन में एग्जॉस्ट हो चुके हैं अगर किसी और सिचुएशन में, या फिर डिलेस है उस कारण से भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, या खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करते करते एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आप चाह रहे हैं इसमें कुछ चेंज हो, न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। थर्ड पार्टी लैंड हो, वो आपकी तरफ एक्शन जेस्चर लें, राइट। आपसे यूनियन हो, मैरिज हो, ठीक है, सेपरेशन आपका अब ब्रेक हो, एंड हो, उसमें एंड हो, न्यू बिगनिंग हो आपसे। उनको अचीव है, बिलीव है कि सक्सेस ज़रूर मिलेगी, वो कुछ भी इस रिलेशन में चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग, यूनियन, मैरिज, लव, रोमांस, इंटीमेसी, ठीक है, सब होगा इसमें। ग्रोथ, हारमनी, बैलेंस, फिर एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना, बेटरमेंट, राइट, सब होगा। और कोई भी बाधाएं है ना, वो ज़रूर से मिटेंगी। टावर का कार्ड है, तो मे बी देखिए, आपसे लड़ाई झगड़े हुए हैं, एंडिंग, सेपरेशन, ब्रेकअप हुआ है, तो वो चीज़ें भी उनको इस टाइम पे फील कर रहे हैं, तो उसको ही चेंज करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। और कोई लड़ाई झगड़े रहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट, तो उसको भी सोच रहे हैं कैसे चेंज करें, कैसे हील करें, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसको कैसे, या इंटरफेरेंस है उसको कैसे हैंड करें, ठीक है, वो चीज़ें। और आप लोगों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लड़ाई झगड़ा है, उसको कैसे हैंड करें, ठीक है, ये चीज़ें सोच रहे हैं। काफ़ी एग्जॉस्ट तो हैं काफ़ी इस कारण से, बट अब वो सिचुएशन चेंज करना चाह रहे हैं इन कारणों से, अगर हैं तो, ठीक है, इन कारणों से हैं। ये देखिए, थर्ड पार्टीज है ना, कोई भी आपके रिलेशन में, उसने चैलेंज वो करवा रखा आपके रिलेशन में, ऑब्स्टेकल, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है, तो वो थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट सब वो लेना चाह रहे हैं, ठीक है। एफर्ट्स नहीं, एफर्ट्स आपके लिए करना चाह रहे हैं, एफर्ट्स थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, ठीक है, कि थर्ड पार्टीज को के अगेंस्ट एक्शन लेकर के उसको एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनका हार्ट ब्रेक होता है थर्ड पार्टी से, और आप लोगों से थर्ड पार्टी के कारण कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या आप लोगों की ब्रेकअप हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, तो उनको काफ़ी पेन है, उनको भी उस चीज़ का पेन होता है, ठीक है, ये चीज़ का। या आप लोगों में बातचीत बंद हो जाती है, ब्लॉक कर लेते हो आप लोग एक दूसरे को, इस वजह से भी। यस, वो फ्यूचर प्लानिंग आपसे कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपसे ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, तो आपकी तरफ ही आना चाह रहे हैं, ठीक है। या किसी तरीके का डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, तो वो डिस्टेंस को अब वो करना चाह रहे हैं, रिमूव करके आपकी तरफ करना चाह रहे हैं। चॉइसेस थी कोई थर्ड पार्टीज एज, या कोई और सिचुएशन थी एज अ थर्ड पार्टीज, करियर, मनी, या लोगों का इंटरफेरेंस, कुछ भी, अब उसको, ठीक है, अब उसमें से उन्होंने आपको चुना है, चुन लिया मैंने तुझे, सारा जहां रहने दिया, ठीक है, सारे जहान में उन्होंने आपको चुन लिया था, चाहे वो पर्सन के रूप में था, कोई भी ऑब्स्टेकल्स थर्ड पार्टीज या रिलेशन के रूप में थे, या कोई सिचुएशन के रूप में थे, उनमें से वो उन्होंने सब चीज़ों को साइड कर दिया और आपको चूज़ कर लिया, ठीक है। और आपके लिए एफर्ट्स लेंगे, लेकिन थोड़े से केयर्स में भी रहते हैं, क्योंकि मे बी अगर आप लोगों में एंडिंग रहा है ड्यू टू द थर्ड पार्टी सेपरेशन, ब्रेकअप रहा है, हार्ट ब्रेक वाली कोई सिचुएशन रही है, आपको पेन दिया या चीट किया था, या ठीक है किसी तरीके से दुख दिया आपको, तो इस वजह से थोड़ा है उनमें कि यू नो बात करें तो कहीं लड़ाई झगड़ा ना कर लें, या आप उनको वो ना करें, ठीक है, माने ना आप, रूठे रहें, रूठे कन्वेंस ना उनसे, तो वो काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कैसे आपको अप्रोच करना है, और ये ऑब्स्टेकल्स को भी लाइफ से और रिलेशन के ऑब्स्टेकल्स को कैसे रिमूव करना है, ठीक है, और कैसे कट करना है थर्ड पार्टी सिचुएशन को। आपके रिलेशन में कुछ भी है थर्ड पार्टी, उसको, क्योंकि वो आपसे चाह रहे हैं फ्यूचर प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं,
लव, मैरिज, रोमांस, इंटीमेसी, राइट, सक्सेसेस में बैलेंस, हारमोनी, जॉयफुल। उसके कारण थोड़े से काफ़ी ज़्यादा उनको एनजाइटीज़ भी है, वरीज भी है, एग्जॉशन भी है। जितना डिलेज हो रहा है या ये चीज़ें ऑब्स्टेकल है जितनी उसके कारण, या आपके लिए कुछ गलत किया वो उस चीज़ें भी उनको फील कराती हैं, काफ़ी दुखदाई फील होती हैं। ठीक है, उनको भी दुख होता है उस चीज़ों से कि आपको दुख दिया है तो किसी तरीके से आपके लिए कुछ गलत किया है, तो क्योंकि अवेकनिंग हो रही है ना अब उनकी, सब उनको आभास हो रहा है उनकी खुद की गलतियों का, ऐसे लोगों का, आपके सर डिवाइन प्यार का, आपके ये प्योर लव का, ट्रू लव का एहसास हो रहा है। और वो चाह रहे हैं कि सिचुएशन चेंज हो, दैट ये जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपके रिलेशन में वो एंड हो। ठीक है, लड़ाई झगड़ा एंड हो आप लोगों में से, आपके रिलेशन से थर्ड पार्टीज एंड हो, राइट, डिलेज एंड हो, डिस्टेंस एंड हो, कोई ट्रस्ट इश्यूज है वो एंड हो, इश्यूज एंड हो, और इस रिलेशन में बेहतर चेंज हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, न्यू बिगनिंग हो। ठीक है, क्योंकि अगर ये एंड हो गया ना आपका रिलेशन, इसमें बिल्कुल ब्रेक हो गया, बिल्कुल यू नो बिल्कुल ये रिलेशन अगर जिनका स्पेशली डेथ डेथ का कार्ड है कि बिल्कुल अब नो कांटेक्ट, बिल्कुल सेपरेट हो गए हो, सेपरेशन हो, बिल्कुल ब्रेक हो गया, तो वो चीज़ों से आपके पार्टनर को काफ़ी टेंशन, वरीज है, एंजाइटीज है। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग हो, रिवर्थ हो, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके इस रिलेशन में। यूनिवर्स से, एंजल से प्रे कर रहे हैं कैसे होगा ये, आपको लेकर के काफ़ी ड्रीम करते हैं, सोचते हैं कि किस तरीके से आपको ये ऑफर देना है। ठीक है, न्यू बिगनिंग कैसे करनी है, ऑफर कमिटमेंट कैसे देना है, आपके रिलेशन में ग्रोथ स्टेबिलिटी कैसे करनी है, कैसे हील करना है, कैसे आपकी विश को फुलफिल करना है। ठीक है, कैसे ये थर्ड पार्टीज एंड करनी है। ठीक है, थर्ड पार्टीज तो है आपके रिलेशन में, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ बैंड्स और भी कार्ड्स आए हैं। ठीक है, या कोई भी इश्यूज हैं या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या इल्यूजन है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों का सॉल्यूशन गेन कर रहे हैं, हील हो रहे हैं खुद भी, अगर उनकी किसी तरह की भी हीलिंग रिक्वायर्ड थी ना, खुद को भी हील कर रहे हैं वो, अगर हेल्थ उनकी सही नहीं चल रही या वेल्थ सही नहीं है तो वो एरिया भी हील कर रहे हैं अपना, और आपके इस रिलेशन को भी हील करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करें इस टाइम पे। अगर बात नहीं हो रही है तो ऑब्वियस वो ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, जिनकी स्पेशली बात नहीं हो रही है लेकिन वो फील आपसे ना बहुत करते हैं आपके लिए। ठीक है, चाहे आप रिलेशन में चाहे नहीं है, अभी कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, यूनियन में है या सेपरेशन में है, फीलिंग आपके लिए उनकी दिल में हमेशा यही फील करते हैं। ठीक है, आपकी कि आप कितने इनोसेंस है और आपके साथ आपसे उनका रिलेशन कितना इनोसेंस है, इतना ट्रस्टवर्दी कि आप उन पे ट्रस्ट करते हैं, या आप इतने ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं, आप पे वो ट्रस्ट इजली कर सकते हैं। अगर पास में डाउट्स किए तो गलत किया उन्होंने, लड़ाई झगड़ा किया किसी और के कहने पे, बहकावे में गलत किया है, आपको पेन दिया, आपको दुख दिया, गलत किया, आपसे एंड किया, ब्रेक किया, गलत किया। ठीक है, ये चीज़ है, आपसे लड़ाई झगड़ा किया तो गलत किया है, या अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है तो गलत कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी से या अपने खुद की फियर से या अपने खुद के ट्रस्ट इश्यूज से तो गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि एक्चुअल हारमोनी तो आपसे फील करते हैं, एक ट्रू इंटीमेसी। ठीक है, प्योर बैलेंस, एक बैलेंस, हारमनी, हीलिंग आपसे होती है उनकी, फील आप करते हैं उनसे, तो ये चीज़ें फील करें इस टाइम पे, वही आपका प्यार, हीलिंग, इनोसेंस, एक इंटेंसिटी, चाहे आप कॉन्टैक्ट में चाहे नो कॉन्टैक्ट में, और यही करना चाह रहे हैं आपसे। और ठीक है, तो सोच रहे हैं कैसे करना, राइट, ये चीज़ें कैसे करना है, कब करना है, और कोई थर्ड पार्टी से तो एंड करनी है, आपसे एंडिंग है तो न्यू बिगनिंग करने की भी सोच रहे हैं, राइट, ये चीज़ें, और सिचुएशन को टोटली आपके फेवर में चेंज करने की सोच रहे हैं, इस रिलेशन के फेवर में। ठीक है, और जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे ना उनको रिमूव करने के, ब्लॉकेजेस को, वो किसी भी रूप में है, तो चाहे थर्ड पार्टी के रूप में, थर्ड सिचुएशन के रूप में, करियर के रूप में है, लोगों के रूप में है, खुद के फियर डाउट्स के रूप में थे। ठीक है, खुद की हैबिट्स के रूप में थे, किसी भी रूप में थे उसको, राइट, ये चीज़ है। चलो, तो ये करने की सोच है और ये फीलिंग्स है उनकी आपके लिए, फीलिंग्स तो आपके लिए ही है। ठीक है,
आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए प्लान कर रहे हैं आपसे अब, ठीक है। और आपसे हुई उनको एक प्योर फीलिंग आती है, आपके लिए काफ़ी इंटेंस फील होता है, ठीक है। आपसे चाह रहे हैं यूनियन करना, मैरिज करना है, आपसे इंटीमेट होना, इस रिलेशन में बैलेंस है, एक जॉयफुल टाइम, हैप्पी टाइम नहीं, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए तो देखते हैं फर्दर क्या करेंगे, कब करेंगे, नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं। एंजल फर्दर क्या होने वाला है इस रिलेशन में, मेरे व्यूवर्स क्या करने वाले हैं फर्दर, और कब तक करने वाले हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स इस रिलेशन में फर्दर क्या करने वाले हैं और कब तक करने वाले हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए फर्दर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस रिलेशन में क्या करने वाले हैं एंड कब तक करने वाले हैं। बहुत सारे कार्ड्स है तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक बिकॉज टू मैनीज, राइट। तो ये कार्ड अगर मैं अभी शफल करूँगी वापस से आते तो ठीक है। न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन से अगर कोई है तो ठीक है, आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं। ये ले लेती हूँ एक बार और मैं शफल करती हूँ, उसमें कुछ आए तो। टॉक्सिसिटीज रिमूव करना चाह रहे हैं, देखिए ये आया तो मैं ले लेती हूँ 2 कार्ड, ठीक है। चलो अब नहीं लेती अब मैं, क्योंकि वो काफ़ी इतने कार्ड इनफ है नेक्स्ट एक्शन के लिए, राइट। सो वी हैव द डेविल, द क्वीन ऑफ वैंड्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस का कार्ड है इधर से, राइट। तो जैसा मैं अभी बता ही रही थी नेक्स्ट सेक्शन इस रिलेशन में क्या करने वाले हैं फर्दर आपके पर्सन, अगर वो किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन रिलेशन पर्सन में स्टक थे या सप्रेस किया हुआ था खुद को या कंट्रोल किया हुआ था उस वजह से, चाहे खुद के बिहेवियर थे, ठीक है, टॉक्सिक उनका कुछ इस तरीके का कि गुस्सा या फियर्स या डाउट्स या किसी एडिक्शन में, ठीक है, किसी लस्ट ग्रिड में, लालच में घुस, ठीक है, इल्यूजन में, क्रोध में, अहंकार में, ठीक है, या अपनी कोई डिज़ायर में, मटेरियलिस्टिक, ठीक है, खुद को कहीं और कंट्रोल किया हुआ था या कोई ऐसे पर्सन ने कंट्रोल किया हुआ था उनको किसी भी एरिया से, ठीक है, काफ़ी टॉक्सिक पर्सन, चाहे वो लव रिलेशन था या करियर से था या किसी ने भी उनको सप्रेस करके कंट्रोल किया हुआ था आपकी तरफ ना बढ़ने का, तो वो कंट्रोल रिलीज कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। उस पर्सन से, उस थर्ड सिचुएशन से, थर्ड पार्टी से वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, और उस टॉक्सिसिटीज से भी, ठीक है, मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ लौट रहे हैं। रिकन्सिलिएशन आपसे होगा नेक्स्ट सेक्शन में, आपसे करेंगे, ठीक है गाइस, क्योंकि आपसे पैशन अट्रैक्शन उनका बहुत है, आपके लिए पैशन अट्रैक्शन फील करते हैं वो, एक मैग्नेटिक पुल, एक नेचुरल अटैचमेंट, ठीक है, एक ऑब्सेशन आपके लिए है उनका, और आपसे कोई ऑब्सेशन उनका उस तरह का नहीं है, ठीक है, एक डिवाइन ऑब्सेशन है जैसे मैंने बताया, इंटेंस, ठीक है, प्योर, कि अभी उनको अवेकनिंग हो गई है कि अब उनके सामने कुछ भी लग्जरी रख दो, कुछ भी फिजिकल रख दो, कुछ भी मटेरियल रख दो, कुछ भी रख दो ऐसा चमक धमक या कुछ भी अभी, लेकिन वो चीज़ें उनको नहीं स्टक कर सकती, नहीं रोक सकती आपकी तरफ बढ़ने से, क्योंकि अब उन्होंने, कहते हैं ना कि भगवान की जब पूजा पाठ करते हैं तो कितना सुकून, कितनी सुख शांति मिलती है। वो किसी भी उसमें चाहे पार्टी कर लो, चाहे धूम धड़ाका कर लो, चाहे कहीं पर ट्रैवल कराओ, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे लग्जरी कुछ भी, कुछ भी ले लो, पहन लो, ओढ़ लो, खा लो, उसमें नहीं मिलता ना वो सुख, जैसे भगवान की 2 क्षण की पूजा पाठ करके मिल जाता है वो सुख, वो शांति, तो वही शांति, वही सुख आपके रिलेशन से मिलता है उनको, आपकी एनर्जी से, आपके साथ से, ठीक है। तो अब वो किसी भी चीज़ में थे ना, वहाँ से वो रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ से मूव ऑन करके आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आप, पैशन अट्रैक्शन आपसे है, एक अटैचमेंट आपसे है, एक ऑब्सेशन आपका है, ठीक है, आपसे है। और आपसे रिकन्सिलिएशन करेंगे वो, राइट। इस कनेक्शन को भी हील करेंगे, इसमें जितनी भी अगर टॉक्सिसिटी थी, किसी और के कारण कोई नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी इसमें, टॉक्सिक कुछ भी लड़ाई झगड़ा, डाउट्स, फियर या कुछ भी, तो उसको भी हील करेंगे वो, राइट। और आपको देखिए कमिटमेंट नहीं मिला तो कमिटमेंट की भी बात कर सकते हैं, कमिटमेंट आपको, मैरिज का कमिटमेंट, ठीक है, देने की, जिनकी मैरिज नहीं हुई अभी तक, कमिटमेंट नहीं मिला है, तो फर्दर मैरिज का कमिटमेंट भी मिल सकता है आपको इस रिलेशन में, आपके पर्सन से नेक्स्ट सेक्शन में उनके
राइट। यस। और रिलेशन में तो फर्दर ऑब्वियस, इस रिलेशन में आप लोग कुछ ना कुछ हारमोनियस टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ ना कुछ लग्जीरियस हारमोनियस टाइम स्पेंड करेंगे, एक हैप्पी अबंडेंट टाइम। और इस रिलेशन में अबंडेंस ही है, फर्दर ग्रोथ है, ठीक है, सक्सेस ही है, रीयूनियन है, हील होगा, ये रिकन्सिलिएशन होगा, आप लोग बात कर पाएंगे, ये बैलेंस होगा इस रिलेशन में। और आपके लिए कुछ भी इंजस्टिस किया था आपके पर्सन ने, अब जस्टिस करेंगे, राइट, जस्टिस होगा आपके इस रिलेशन में, राइट। और अगर आपके पर्सन मैरिड थे अगर आपसे, तो ओबियस फर्दर उसको ठीक करेंगे, उसमें जस्टिस देंगे। अगर आपके अलावा किसी और से मैरिड थे वो, तो ओबियस है वो वहाँ से भी देखिए, ठीक है, मैरिड थे किसी और से तो वो कोर्ट का मैटर हो जा रहा है देन, तो वो कोर्ट्स के, ठीक है, वो चाहे तो केस भी फाइल करेंगे, ठीक है, उस मैरिज के अगेंस्ट में, थर्ड पार्टी से अगर मैरिड है तो, ठीक है। और वहाँ से वो चीज़ें रिलीज़ करेंगे, ठीक है, वहाँ से मूव ऑन करेंगे, वहाँ से एंड करेंगे वो, जिनके लिए कोर्ट वाला मैटर है, जिनके पर्सन किसी और से मैरिड है, ठीक है। तो वो कोर्ट से भी अगर रिलीज़ करना पड़े तो रिलीज़ करेंगे उस मैरिज को, ठीक है, एंड करेंगे, अनदान आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कोर्ट मैरिज करें जिनकी नहीं हुई है, ठीक है। और अगर आप लोगों का कोई था मैटर चल रहा था लीगल, तो उसमें भी आप लोगों के लिए जस्टिस करेंगे, आपका साथ देंगे, ठीक है, विक्ट्री आप लोगों को मिलेगी, आपके और आपके पर्सन को, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन थे वो एंड होंगे, ठीक है, कट होंगे। यस, कमिटमेंट आपको मिलेगा। और जिनका कोई करियर इशू वगैरह भी था तो वो, ठीक है, वो उससे मूव ऑन ही करें, या कंप्लीट हो गया होगा करियर वगैरह, या ठीक है, या वर्क को भी सिचुएशन थी ऐसी कोई, तो वो काफ़ी ड्रेनिंग और काफ़ी टॉक्सिक थी, या उनका वहाँ का एनवायरनमेंट, तो वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, वो या तो चेंज कर रहे होंगे अपनी जॉब वगैरह भी, या ठीक है, ये चीज़ें, या कंप्लीट स्टडी वगैरह थी तो कंप्लीट हो गई होगी, तो वो नेक्स्ट सेक्शन में आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ये चीज़ें, राइट। तो ओवरऑल आपकी तरफ बढ़ने वाले नेक्स्ट सेक्शन में जस्टिस बैलेंस आपके लिए होने वाला है, सक्सेस विक्ट्री आपको मिलने वाली है, रिकन्सिलेशन आपका होगा, बात आपसे करेंगे, और आपको मैरिज नहीं हुई तो मैरिज का कमिटमेंट देंगे, ठीक है, ठीक है, आपके साथ एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपना लग्जरियस हैप्पी टाइम, ठीक है, फर्दर आप लोगों के साथ। और ग्रोथ ही होगी, अबंडेंस ही होगा इस रिलेशन में, चाहे आप मैरिड थे चाहे अनमैरिड थे, ग्रोथ ही होगी, अबंडेंट ही होगा, ठीक है। और आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे लग्जरियस कुछ। और इसमें किसी भी कारण से नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी, टॉक्सिसिटीज, तो उसको हील करेंगे आपके पर्सन, ठीक है, इसमें हार्मनी क्रिएट करेंगे, राइट। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है इस रिलेशन को लेकर के, एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है इस रिलेशन को लेकर के, एंड ओवरऑल लाइफ के लिए भी, तो ठीक है। आप, मैं रिलेशन का जिस दिन बताती हूँ सिर्फ, तो आप उस कार्ड से ना ओवरऑल लाइफ में भी वो सिचुएशन की आपको यही करना, ओवरऑल लाइफ में भी जी गाइडेंस, ठीक है। और ब्लेसिंग्स वही है आपके ओवरऑल लाइफ में भी, कि ग्रोथ होनी है तो आपके रिलेशन में भी ग्रोथ होनी है, और ओवरऑल लाइफ में भी ग्रोथ होनी है, या आपको बैलेंस रहना है तो अपने रिलेशन में भी और ओवरऑल लाइफ में भी, इस तरीके से लिया कीजिएगा। आर्कएंजल यूरियल बिकम अ पीस एम्बेसडर, ठीक है। सो आपके रिलेशन में पीस होगा, ठीक है, और आपको भी पीस मेंटेन करना है इस रिलेशन में। लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो वो नहीं करना है, ठीक है, इसको पीसफुली टैकल करना है, इसमें सोल्यूशन आपको निकालना है, यानी कि आप भी लड़ने गुस्से में आ जाएं, ठीक है, और आप लोगों में लड़ाई झगड़े होते रहें, बहसबाजी कोई करता करवाता रहे, आप लोग लड़ते झगड़ते रहें, या किसी इश्यूज़ पे, या कोई ट्रस्ट इश्यूज़ है, कोई और क्रिएट करवा रहा है, या किसी वजह से कुछ भी इश्यूज़ है, तो उस कारण से आपको लड़ना झगड़ना नहीं है अपने पर्सन से, ठीक है। आपको पीस क्रिएट करना है, सोल्यूशन गेन करना है, ठीक है, एक हार्मनी क्रिएट करनी है इस रिलेशन में, और वो होगी, आपके पर्सन भी ये कोशिश करेंगे, आपको भी करना है, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में वो भी ये करने वाले हैं, आपको भी करना है, ठीक है, यही चीज़ें कोशिश करनी है इसमें पीस क्रिएट करने की अपने रिलेशन में। और एंजल की तरफ से ये रिलेशन हील होगा, आर्कएंजल यूरियल आपके रिलेशन को हील कर रहे हैं, राइट। आपका रिलेशन में पीस होगी, बैलेंस होगा, हार्मनी होगी, ठीक है, और आपकी ओवरऑल लाइफ में भी पीस हार्मनी बैलेंस होगी। और आपको भी कोशिश बनाए रखना है, ठीक है, कि आप किसी तरह के लड़ाई झगड़े में, बहसबाजी में इन्वॉल्व ना ले हो, ठीक है।
चाहे आपके लिए कोई भी क्रिएट करवा भी रहा है तो आप उससे थोड़ा बचिएगा, किसी भी बहसबाजी से। बहसबाजी से नहीं, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिएगा, चाहे ये कैसे कहीं से भी हो, किसी भी रूप में वे में आपके लिए करते हो, इनडायरेक्ट करते हो, कैसे भी करते हो, ठीक है, कोई भी हो। क्योंकि ऑब्वियस डायरेक्ट तो कोई करता नहीं आप होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट ही होते हैं ना ऐसे लोग तो, कि कहीं इधर से कुछ कर दिया या कुछ कर दिया आपके लिए, कुछ आपका काम बिगाड़ दिया, आपको गुस्सा आ गया या कुछ ऐसा ऑब्वियस, या आपके लिए कुछ किसी तरीके से कुछ कर दिया, तो आपके ओवरऑल लाइफ में भी पीस है, इस रिलेशन में भी पीस है। कोशिश आपको भी करनी है, ठीक है। और आपको भी एक पीस एम्बेसडर बनना है कि औरों को भी आपको यही वो करना है, संदेश देना है कि आप भी सबको कहें कि वो लोग भी आपस में सब लोग पीस से रहें, ठीक है। लोग कि अमूमन लोग भी होते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसकी औरों बहुतों के रिलेशन होता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चाहे वो लव रिलेशन है, करियर रिलेशन है, या कोई भी है सिचुएशन या कोई भी रिलेशन है। तो आपको क्या है ना कि जैसे फैमिली में भी होते हैं कि दो भाई हैं, उनमें भी आपस में लड़ते हैं, कभी प्रॉपर्टी के लिए, कभी किसी के लिए। तो कोई भी आपको बनना है पीस एम्बेसडर, ठीक है। और आपको बस पीस मेंटेन करने का काम करना है, ठीक है। अपने लिए तो करना ही अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने इस रिलेशन में और अपनी ओवरऑल लाइफ में। और आपके रिलेशन में होगा भी, वो एंजल की तरफ से आपका रिवॉर्ड होगा, एक ब्लेसिंग होगी कि आपके रिलेशन में पीस हार्मनी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आपको एक लाइफ में भी लोगों को इन जनरल कि लोगों को आप देखें ना कि लोग ऐसा करते हैं या उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, तो आप लोगों को भी हेल्प करिए, ठीक है। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री, ठीक है। और देखिए इस रिलेशन में जितनी भी बॉन्डेजेस थी ना, सप्रेशन था, कंट्रोल इश्यूज था, ठीक है, ब्लॉकेजेस थी, वो एंजल्स आपके लिए रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। एंजल्स और एंजल्स पे आप अपने एफर्ट्स कीजिए, और सब चीज़ एंजल पे छोड़ दीजिए, एंजल को सरेंडर कीजिए, एंजल खुद रिमूव करेंगे ये आपके इस रिलेशन की ब्लॉकेजेस को, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स को, ठीक है। और आप खुद को भी कहीं स्टक फील कर रहे थे तो एंजल आपको असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे, एंजल से प्रे कीजिए आपको वो, ठीक है। साइंस सिंक्रोनिसिटी से ड्रीम के थ्रू कुछ ना कुछ आइडियाज ज़रूर देंगे, ठीक है, जिससे आप वो, और एंजल्स हील कर देंगे, जिससे आप सोचते थे ना किसी भी इश्यूज में, किसी भी फियर में, किसी भी बात में खुद को स्टक फील कर रहे थे, किसी भी सिचुएशन में फ्री हो पाएंगे आप, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। और आपका रिलेशन स्टक था किसी के कारण, तो इस रिलेशन में भी ब्लॉकेजेस, इस रिलेशन की ब्लॉकेजेस भी रिमूव होंगी। एंजल्स आपको ब्लेस करें और आपका यूनियन होगा, आपके रिलेशन में फ्लो होगा, हार्मनी बैलेंस होगी, राइट, आपकी लाइफ में भी। और इसके लिए आप बस एंजल से प्रे करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है, और अपना काम करते रहिए। एक्ट विद विजडम एंड पीस विल रिस्पेक्ट यू। और आपको क्या करना है, देखिए विजडम से आपके लिए गाइडेंस है कि विजडम से ही आपको टैकल करना, डील करना है, ठीक है। देन क्या होगा, देन आपकी सूझबूझ से सब ठीक हो जाएगा, कोई चाह करके भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इवन जो जितने लोग बिगाड़ना भी चाह रहे हैं ना, वो भी तारीफ करेंगे कि हमने तो बहुत कोशिश की थी, इसका ये रिलेशन बिगाड़ने की है, इसका करियर बिगाड़ने की है, लाइफ बिगाड़ने की है, ये बिगाड़ने की, वो बिगाड़ने की, बट ठीक है, इसने वो अपनी विजडम से पीसफुली सब चीज़ टैकल कर ली और कुछ बिगड़ने नहीं दिया। तो आपको अपनी, ठीक है, उनसे प्रवोक नहीं होना है किसी से भी, ठीक है, किसी से भी प्रवोक नहीं होना है किसी तरीके से भी, ठीक। और पीसफुली टैकल करना सिचुएशन को और रिलेशन को, और ठीक है, विजडम से राइट, जैसे मैंने बताया था। और विजडम आपके रिलेशन में ना सॉल्यूशन भी होंगे, एंजल्स की तरफ से कोई इश्यूज चल रहे थे ना किसी भी तरीके के, तो सॉल्यूशन भी हो जाएंगे आपके रिलेशन में भी और आपके ओवरऑल लाइफ में भी। और आपको अपनी ओवरऑल लाइफ में भी ना विजडम से काम लेना है, ठीक है। और आप में जितनी नॉलेज है, विजडम है, क्रिएटिविटी है, उसको भी लगाइए, अपने इस रिलेशन में भी लगा सकते हैं, अपनी और भी अचीवमेंट्स में, हेल्थ की अचीवमेंट, वेल्थ की अचीवमेंट, करियर की अचीवमेंट में, तो उसमें आपको फर्दर सक्सेस मिलेगी। और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ कर देंगे, सरेंडर टू द यूनिवर्स। मैरिज, देयर इज़ अ मैजिक, मैरिज बोला मैंने ना, तो मे भी मैरिज होगी आप लोगों की। देखिए जितने लोग मैरिज है, उनकी मैरिज में अगर कोई इश्यूज थे वो हील हो जाएंगे, और अनमैरिड थे तो आप लोगों की मैरिज हो जाएगी आपके पर्सन से, राइट। आपके मैरिज इश्यूज ओवरऑल वो हो रहे हैं, डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मैजिक का कार्ड है, तो मैजिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। मैजिक, देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो आप, ठीक है, एंजल्स आपको ना हर टाइम पे आपका साथ दे रहे हैं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी वे में, ठीक है। तो
आपके लिए ब्लॉकेजेस भी है ना कोई चीज़, उस पर ध्यान मत दीजिए, वो एंजल्स खुद ही रिमूव करेंगे। आपके लिए कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हो रहा है, या कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड आपके लिए घटनाएं हो रही हैं आपके फेवर में, ठीक है। तो आप हैप्पी रहिए कि आपके लिए कुछ ना कुछ होने वाला है, आपके रिलेशन में भी कुछ ना कुछ बेटर होने वाला है, आपकी लाइफ में भी, ठीक है। ये देखिए ट्रेजर बॉक्स है और ये ओपन हो रहा है, तो ट्रेजर बॉक्स से निकलता क्या है, ट्रेजर बॉक्स में होता क्या है, हीरे जवाहरात, कुछ ट्रेजर कीमती होता है ना, वो चीज़ें होने वाली हैं आपके रिलेशन में भी कुछ बढ़िया बेहतर, और आपके ओवरऑल लाइफ में भी, ठीक है। तो हैप्पी हो जाइए कि कुछ ना कुछ बेटर होना है आपके इस रिलेशन में भी और आपके ओवरऑल लाइफ में भी, हेल्थ से रिगार्डिंग भी, करियर से रिगार्डिंग भी, वेल्थ से रिगार्डिंग भी, ठीक है। चॉइसेस, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट, राइट। सो देखिए इस रिलेशन में अगर आप एफर्ट्स कर रहे थे किसी और वो चीज़ें काम नहीं आ रही थी, तो आप प्रे कीजिए कि आप और फर्दर क्या कर सकते हैं इस रिलेशन को बैलेंस करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो एंजल्स आपको, ठीक है, ब्लेस करेंगे, गाइड करेंगे किसी ना किसी थ्रू के, किसी ना तरीके से। मेडिटेशन से करिएगा तो मे बी इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर दे मेडिटेशन के टाइम पे, या प्रेयर्स के टाइम पे, अगर प्रेयर्स करते हैं आप ध्यान से, तो उस टाइम पे कुछ टिंगल हो जाए आपके माइंड में आइडियाज़ या कुछ, ठीक है। या फिर सिंक्रोसिटीज़ के थ्रू, फैदर्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, किसी वीडियोस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है, वो चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उसको आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं इस रिलेशन के लिए भी। और लाइफ में भी अगर कुछ चाह रहे थे ना फर्दर कुछ नया स्टार्ट करना या एग्जिस्टिंग उसमें ही कर कुछ करना, तो उसमें भी अगर कुछ सोल्यूशन चाह रहे थे या कुछ चाह रहे थे ना आइडिया वगैरह या कुछ, तो आपको एंजल से रिसीव हो जाएगा। बस आपको फोकस रहना है, एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। और ध्यान देना है कि आपको और अपना विजडम यूज़ करना है, अपनी इंट्यूशन, तो सब कुछ आपको रिसीव हो जाएगा। और एंजल्स की अगर सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही है या कोई गाइडेंस मिल रही है आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, आपके वेल विशर से, तो उस पर ध्यान देना है, वो सब चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए, वो आपके लिए सोल्यूशन हो रहा है एंजल्स की तरफ से। कहीं ना कहीं एंजल्स ही आपको हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में, ठीक है। डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन, ठीक है। और आपको इस टाइम पे क्या करना है, सोचना है कि डिवाइन के पर्सपेक्टिव से कि ठीक है कोई कुछ भी कर रहा है, मैं भी भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। आपको ये सोचना है कि भगवान इस रूप में ले रहे हैं, उस रूप में ले रहे हैं, भगवान ऐसा बन के ले रहे हैं, वैसा बन के ले रहे हैं, ठीक है। बाकी सब चीज़ें ना भगवान पे छोड़ दीजिए, और भगवान सब ठीक कर देंगे। आपको किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, आपको किसी से बैर नहीं करना है, आपको किसी से नहीं, ये सोचिए कि वो अपनी मजबूरी में कर रहे हैं या अपनी लाचारी में कर रहे हैं, या उनमें वो डिवाइन लाइट है ही नहीं, या वो इतने हील नहीं है, अवेकन नहीं है, ठीक है। ऐसा सोचिए। कोई भी लोग अगर आपके लिए गलत करे तो ऑब्वियस को गलत क्यों करता है कोई किसी के लिए भी, उसमें कोई ना कोई कमी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कोई दुश्मनी है, कोई ऐसी उसकी स्पिरिट, उसकी ऐसी वो है, हैबिट्स है, या कुछ ना कुछ तो गलत है ना। तो आपको लेकिन आपको नहीं वो करना, आपको, ठीक है, आपको सबके लिए दया भाव रखना है, ठीक है। आपके लिए आपको काइंड रहना है और पीसफुली टैकल करना है, ठीक है। आपको सबको फॉरगिव करना है, ठीक है। और आपको अपनी चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है, ये चीज़ें। और आपके रिलेशन में ना अब ये होगा कि डिवाइन आप, और आपके रिलेशन में ये होगा कि अगर आपके पार्टनर अवेयर नहीं थे ना डिवाइन कनेक्शन से, तो वो अपने डिवाइन कनेक्शन से अवेयर हो पाएंगे, या आप लोगों के पार्टनर आपके अभी तक खूबियों से अवेयर नहीं थे ना इतनी, तो वो अवेयर हो पाएंगे, ठीक है। जिससे कि उनकी सारी उन मन की वो मिट सके, आप लोगों की मन की मिट सके, आप लोग भी अवेयर हो पाएंगे अपने पार्टनर की भी खूबियों से, अगर उनमें कुछ खूबियाँ थी या कोई डाउट्स इश्यूज थे तो, ठीक है, ये चीज़ें। तो उससे हेल्प मिलेगी, या आपके ओवरऑल रिलेशन में भी ये चीज़ें हो रही थी ना, या एरियाज में भी, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें हो पाएंगी कि आप ना एक बेटर पर्सपेक्टिव से, ठीक है, सबको जान पाएंगे, समझ, ठीक है, सिचुएशन को या पर्सन को। और आपको बेटर ही पर्सपेक्टिव रखना है सभी के लिए अपना, ठीक है। आपको नहीं अपना पर्सपेक्टिव ख़राब कर लेना किसी और की वजह से, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। आपके अगेंस्ट में भी कोई भी कर रहा है, करवा रहा है, आपको नहीं करना, ठीक है। कोई भी करते हैं तो आपको अपना पर्सपेक्टिव नहीं वो करना, आपको अपना डिवाइन ही रखना है अपना पर्सपेक्टिव, ठीक है। और सबके लिए काइंड रहना है, और एक एम्बेसडर ही बनना है, पीस का एम्बेसडर,
मेंटेन करना है पीस आपको अपने रिलेशन में भी, और लोगों को भी गाइड करना है कि वो भी पीसफुली रहें, ठीक है। क्योंकि आप एक पीस अम्बेसडर भी है, मे बी आपका एक सोल मिशन भी है ये, लोगों में पीस मेंटेन करना, लोगों को पीस के लिए गाइड करना, एनकरेज करना कि आप लोग भी अपने रिलेशन में, अपनी लाइफ में, ओवरऑल एरियाज में पीस मेंटेन करो, और लोगों को भी, और जितने लोग आप ठीक है होते हैं और जनरल में, ठीक है, उन लोगों को भी, और लोगों को भी वो करो इस चीज़ के लिए, एंड लाइक वो करो, एनकरेज करो, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया था कि लोग होते हैं अमूमन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं किसी बात के लिए, या किसी के लिए, या किसी से लड़ लिया आपने, कोई करियर इश्यूज में लड़ता रहता है, कोई दुश्मनी ऐसे पाली है, कोई भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, या कोई भी, तो उनमें पीस एम्बेसडर बनना है, ठीक है। होते हैं ना, लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सराउंडिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, और या बहुत लोग होते हैं, ठीक है। तो आपका काम यही है, या जिस तरीके से आप पीस एम्बेसडर बन सकते हैं, बनिए लोगों के लिए, ठीक है। ये चीज़ें करनी है, और आपकी लाइफ रिलेशन में तो हो ही रहा है सब पीस, ठीक है। और आपके पर्सन ना मे बी कोई और ज़रिए से आपसे बात करें, मे बी आप लोग ब्लॉक हैं तो मे बी किसी और के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करें, या करवाएं, या प्रपोजल दें, या कोई और अपना सोचे किस तरीके से आपको अप्रोच करें, ये भी हो सकता है। और आप लोग भी ये सोच सकते हैं, कोई ना कोई आइडिया लगा सकते हैं, और एंजल्स की तरफ से भी आपको आइडिया रिसीव होंगे अपने काम के लिए भी और इस रिलेशन के लिए भी, ठीक है। तो उसको आप अप्लाई कर पाएंगे और आपको सक्सेस मिल पाएगी, राइट। तो गाइस ये आपकी रीडिंग है अभी तक, ठीक है। अभी अभी की रीडिंग है, अभी मैं यहीं तक रखती हूँ इस रीडिंग को, राइट। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, और एंजल ब्लेसिंग एंड गाइडेंस आपके लिए, ठीक है, इस रिलेशन को लेकर के भी और ओवरऑल एरियाज को भी लेकर के ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है गाइस। तो आपकी पर्सन की सिचुएशंस, आपके रिलेशन की सिचुएशन से, या आपकी किसी सिचुएशन से ये मैच हुआ है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ठीक है, रिसीव करना चाहते हैं, इस गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को, ठीक है, और अपने पर्सन की एनर्जीज को, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा गाइस। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और एंड यस कमेंट करके, राइट, इस वीडियो पे। एंड आपको लगता है किसी और को भी ज़रूरत है तो उन तक भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी हेल्प ले सकें, सपोर्ट ले सकें, गाइडेंस ले सकें मेरे इस चैनल से, वीडियोस से, राइट गाइस। और आप लोग भी मेरे वीडियोस चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप भी देख सकते हैं, आप राइट, आपको जिन वीडियोस की ज़रूरत है। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड ठीक है। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।